नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आप लोग, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि चाहे न्यूज़पेपर हो या कोई सब्जेक्ट हो, अगर उसे आप लोग विस्तार से पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, तब आप लोगों को काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए मदद मिलेगी। और जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उन्हें हम पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, और भी जो खबरें रहती हैं उन पर भी एक हम लोग ध्यान दे लेते हैं। तो आप लोग परेशान मत हुआ करिएगा। और मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको 1 से 1.5 घंटे का समय उसके लिए हर हाल में रखना चाहिए। आप लोगों ने क्वाड के बारे में सुना होगा। यूक्रेन पर परमाणु युद्ध की धमकी स्वीकार नहीं है, एक क्वाड कह रहा है। और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने आक्रामक व्यवहार के खिलाफ दिया सख्त संदेश। और यूक्रेन को लेकर रूस तो हिंद प्रशांत को लेकर चीन पर साधा निशाना। और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यूक्रेन विवाद का स्थायी न्याय संगत हल पर जोर देने की बात हुई है। और नई दिल्ली में आप देखते हैं कि एक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्वाड क्या है। इसे आप लोग चतुर्थ सुरक्षा संवाद के नाम से भी जानते हैं, और आमतौर पर इसे क्वाड के नाम से जानते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। और जिस सदस्य देशों के बीच बातचीत द्वारा बनाए बनाए रखा जाता है। और संवाद की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चीनी के समर्थन से की थी इसे। तो ये आप लोग याद रखिए, इसमें 4 देश शामिल हैं। अमेरिका शामिल है आपका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत शामिल है और जापान शामिल है। मुंबई और पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की गई है। और समुद्री सुरक्षा पर कार्यदल का गठन की बात भी की गई है। और आप देखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो इन्हीं की बात हो रही है। ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखिए, समुद्री सुरक्षा की बात इसलिए हो रही है, हिंद महासागर में भी आप देखते हैं कि चाइना कब्जा जाने की बात कर रहा है। दक्षिण चीन सागर पर तो उसने कब्जा ही कर लिया है, अपना हिस्सा बताता है। तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। बोले गुप्तचर अधिकारियों ने खुद फोन करके सतर्क रहने को कहा था। और भारत में अल्पसंख्यक दलित और प्रेस की आज़ादी पर हो रहे हैं हमले। और राहुल गांधी की बात करते हैं तो अभी आपने देखा होगा, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की हुई थी। और कांग्रेस की बात करते हैं तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 सितंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। इसके संस्थापक AO ह्यूम थे। ठीक है। पेगासस मुद्दा फिर उठाने पर सरकार ने राहुल को घेरा। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि जांच के लिए क्यों नहीं दिए मोबाइल। और विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब करने का लगाया है आरोप। एक बात और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा था कि कुछ समय पहले जासूसी का आरोप लगा था पेगासस कंपनी पर सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है। मेघालय में कॉनराड संगमा ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रदर्शन पर दी संगमा को बधाई। भाजपा ने किया कॉनराड को समर्थन देने का ऐलान। कहा कि 34 विधायकों की नई सरकार को समर्थन है और त्रिपुरा में सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब। अभी आपने देखा है कि त्रिपुरा हो, मेघालय हो और नागालैंड हो, यहाँ हुए थे चुनाव आपके, क्या विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उन्हीं का रिजल्ट आया था। तो उन्हीं में से आप देखते हैं कि एक आपका मेघालय है। और मेघालय की राजधानी आप देखते हैं शिलोंग है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप लोग देखें तो बांग्लादेश से लगती है। और राज्य में असम से सीमा इसकी लगती है। इसे राज्य बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद अगर 324 को अगर आप लोग पढ़ें तो ये चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। कश्मीर में पहली बार बलिदानी को कैंडल मार्च से श्रद्धांजलि दी है।
बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने बलिदानी पवन कुमार अमर रहे के नारे लगाए हैं। जुम्मे की नमाज में हिमाचल के बलिदानी के लिए विशेष दुआ की गई है। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से 377 35 से हट चुका है और जम्मू कश्मीर को दो भागों में मार दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लद्दाख की सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान से लगती है, चाइना से लगती है, 3 देशों से लगती है ऐसे। भाजपा विधायक के बेटे के घर से 8 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। कर्नाटक लोकायुक्त से ने नकदी बरामद की। प्रशांत को 14 दिन की रिहाई हिरासत में भेजा गया। भाजपा विधायक विरोब छप्पा ने दिया KSDL के चेयरमैन पद से इस्तीफा। ये आप सभी को एक और बात बता दूं, अब नेता हैं तो नेता कुछ भी कर सकते हैं और उनके यहाँ इस तरह का संपत्ति मिलना आम बात है और अच्छे से जांच हो जाए तो पता नहीं क्या सामने आए। देखिए कोलकाता कर्नाटक की बात हो रही, बेंगलोर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो आपकी 224 सीटें हैं। विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई हैं। यहाँ भी आपकी विधानसभा चुनाव होना है। हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार। कहा कि होली की छुट्टियों के बाद जाएगा पीठ का गठन। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। कर्नाटक में आप देखिए स्कूलों में जो हिजाब पर प्रतिबंध का मामला चल रहा है, क्या आप लोग सोचिए और बताइएगा। बड़ा न्यूट्रल होकर सोचा करिएगा आप लोग। किसी खास धर्म के लोगों को या छात्रों को कुछ ड्रेस में छूट मिलना चाहिए। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा। और आप सभी जानते हैं कि हर स्कूल अपने यहाँ एक कोड रखता है एक तरह से ड्रेस का, और वो सभी को पहनकर आनी होती है। कैप्टन मोदी के साथ करनी पड़ती है लंबी नेट प्रैक्टिस, जयशंकर साहब कह रहे हैं। विदेश मंत्री ने क्रिकेट टीम के कप्तान से की पीएम मोदी की तुलना। गेंदबाजों की तरह अपने सहयोगियों को निश्चित छूट देते हैं। पीएम जब मौका देते हैं तो वह आपसे विकेट लेने की भी उम्मीद रखते हैं। जो हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं, एस जयशंकर साहब हैं ना हमारे विदेश मंत्री, वही कह रहे हैं। ये सभी खबरें आज की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। BK सक्सेना उपराज्यपाल हैं यहाँ के। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। तो ओखला लैंडफिल खत्म होने के बाद बनेगा C&D वेस्ट प्लांट, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि दिल्ली के आसपास जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हें हटाने की बात हो रही है। 3 किलोवाट से ज़्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी। देखिए बिजली की बात हो रही है। और मुख्यमंत्री ने स्कूलों और छात्रों को किया सम्मानित CBSE परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के कारण। और दिल्ली में आप देखिए कहते हैं ऐसी कि जब से नई सरकार आई थी, अरविंद केजरीवाल आए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और इसकी तारीफ भी होती रहती है। कई अधिकारियों को मिली सरकार में अहम जिम्मेदारी, बदले गए विभाग। LG के आदेश पर आप देखते हैं IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। AWS श्रेणी में प्रवेश न देना RTE का उल्लंघन है। स्कूल में प्रवेश से इनकार करने के खिलाफ बच्चे की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती टिप्पणी की गई है। जो आप देखते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ना, उन्हें 10% आरक्षण की देने की बात हुई थी और दिया जा रहा है। चिदम्बरम ने दिल्ली के ट्रैफिक की तुलना बैंकॉक और तेहरान से की है। देख लीजिए, पूर्व गृह मंत्री हैं चिदम्बरम। बांग्लादेश व यूरोप के बीच IGI एयरपोर्ट बना ट्रांसशिपमेंट हब। और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दायर की जमानत याचिका। ये आप देखते हैं अभी हाल ही में आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में इन्हें CBI ने हिरासत में लिया था। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आप बच्चों को बना रही राजनीतिक हथियार, ये आम आदमी पार्टी पर आप देखते हैं कि आरोप लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है हमारे देश में। आप देखेंगे कि सरकारी अस्पतालों में एम्स के डॉक्टर करेंगे इलाज, ये आप देखेंगे। चलिए, तो ये भी आप लोग देखते हैं कि चलता रहता है यहाँ। प्रत्याशियों के ब्यौरे के लिए चुनाव आयोग के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी
और आप देखते हैं इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है। पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा, मोदी साहब कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित बजट वेबिनार को किया संबोधित, और पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान देने से को लेकर जताया अफसोस। बोले इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। और आपको बता दूं कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चीन का पैंतरा, सीमा विवाद अलग, द्विपक्षीय रिश्ते अलग। चीनी विदेश मंत्री छिन कांग को जयशंकर ने दिया 2 टूक जवाब, कहा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सामान्य नहीं है, रिश्तों पर पड़ा असर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारा पड़ोसी है चाइना। लद्दाख हो, लद्दाख हो, आपका हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। लद्दाख के इस हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि अवैध निर्माण करता रहता है कौन? चाइना। तो उसी चाइना की बात हो रही है। और ये तिब्बत आप देखें चाइना ने बाद में कब्जा किया था, वरना हमारी सीमा चाइना से नहीं लगती थी। ठीक है। राजनाथ ने इजरायली रक्षा मंत्री के साथ परियोजनाओं पर चर्चा की है, और रक्षा मंत्री ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण और घरेलू निर्माण में भारत की प्राथमिकता को रेखांकित किया है, और देश में विश्व स्तरीय रक्षा उत्पादन की स्थिति में इजरायली उद्योगों के सहयोग को स्वीकार किया जाएगा। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर की बात करते हैं। यूक्रेन युद्ध सबक सिखाता है कि रक्षा में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हमारे सीडीएस कह रहे हैं, जनरल अनिल चौहान साहब कह रहे हैं। पहले देश के सीडीएस कौन थे, ये आप लोग बताइएगा। भारत में अमेरिका व रूस के बीच खींची तलवारें, और आप देखेंगे G20 की अध्यक्षता कर रहा है ना भारत, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और अगर हम G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य अगर आप लोगों को मालूम देखना हो तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना उद्देश्य है। और 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला सशक्त सीमा बल की डीजी नियुक्त किया गई हैं। राहुल के खिलाफ 14 को बयान दर्ज कराएंगे भाजपा सांसद निशिकांत। ये आप लोग देखेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले में। और 20 अतिरिक्त न्यायाधीश पदोन्नत, 4 हाईकोर्ट में न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश बने। ये भारत व ऑस्ट्रेलिया के पीएम 9 मार्च को करेंगे गांधीनगर में विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना, गुजरात में। फंसे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं तो 26,000 किलोमीटर बढ़ जाएगी हाईवे नेटवर्क, और 3 लाख करोड़ सदुपयोग होगा प्रोजेक्ट पूरा होने से। और 878 सड़क पर स्थित परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। 478 सड़क परियोजनाएं आप देखेंगे लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की परियोजनाओं पर अगर आप देखिए लंबा समय लगता है ना, तो उससे आप देखते हैं कि और खर्च उसका बढ़ जाता है। मेघालय में एनपीपी को भाजपा का समर्थन, भारतीय जनता पार्टी का। और पूर्व में जो राज्य है ना, ये आप देखते हैं केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसकी के साथ मिले रहते हैं, क्योंकि आप देखें छोटे छोटे राज्य इन्हें केंद्र से मदद की उम्मीद रहती है। पंजाब के राज्यपाल ने मेरी सरकार के बजाय सरकार कहा, मुख्यमंत्री ने जताई ये आपत्ति। और नेता प्रतिपक्ष ने मेरी सरकार कहने पर की थी आपत्ति को राज्यपाल ने कहा सरकार। और राज्यपाल ने सुनाई सीजर की कहानी, बोले ईमानदारी कहने से नहीं देखनी भी चाहिए। प्रिंसिपल सिंगापुर भेजने के मामले पर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। ये आप सभी को मालूम है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, और आप देखते हैं कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हो गया। और यहाँ अगर आप लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि राज्य में जब किसी और पार्टी की सत्ता होती है, केंद्र में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, और आप सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद अगर 153 पढ़े तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाता है, आप देखते हैं कि सरकार ही उन्हें में से चुनाव करती है। और आप लोगों को एक भी मालूम होगा
कि जिस पार्टी की सत्ता केंद्र में रहती है उसी के नेता राज्यपाल भी बन जाते हैं, फिर काफ़ी टकराव भी देखने को मिलता है। दिल्ली से ज़्यादा करीब राजभवन, तेलंगाना के राज्यपाल ने सीएस पर साधा निशाना। या आप देखिए तमिल साई सुंदरराजन ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर नाराजगी व्यक्त की है। तो ये भी आप लोग देखिए। पीएम की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं देश के लोग, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। राहुल विदेश में प्रधानमंत्री का कर रहे हैं अपना, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। महाराष्ट्र में मनसे प्रवक्ता पर हमला, उद्धव गुट पर आरोप लगा है। देख लीजिए, महाराष्ट्र में वैसे भी राजनीतिक ड्रामा बड़ा चल रहा है। मुंबई इसकी राजधानी आप देखेंगे। और यहाँ पहले आप देखते हैं कि शिवसेना और बीजेपी ने 7 लड़का चुनाव लड़ा, लेकिन आप देखते हैं मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में नहीं बनी। वो आप देखेंगे उद्धव ठाकरे शिवसेना किसके पास, एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे इसके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर इन्हीं की पार्टी में बगावत होती है और एकनाथ शिंदे आप देखेंगे अपने विधायकों, अपने गुट के विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वर्तमान में वही मुख्यमंत्री हैं। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें हैं। रमेश बैस यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। मधुबनी में उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश ने खो दिया पीएम बनने का अवसर, तेजस्वी को उत्तराधिकार बनाने की घोषणा से नाराज जदयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी छोड़ी। ये आप देखते हैं सब चल रहा है बिहार में। जदयू कहने लगा सुधाकर का शरीर राजद और आत्मा भाजपा की है। ये आप देखें आरजेडी के तेजस्वी यादव है ना, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। और एक काफ़ी नीतीश कुमार को इनके सहयोगी जो है मुख्यमंत्री यहाँ के, उन पर काफ़ी विवादित बयान देते रहते हैं। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं बात हो रही है। एक बार बिहार को अगर आप लोग देखना तो है चाहे तो ये बिहार की राजधानी पटना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखें नेपाल से लग रही, राज्यों में आप देखेंगे राज्य में किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। मेघालय में नतीजे आने के बाद भड़की हिंसा, 1 की मौत। ये आप देखिए पूर्वी भारत में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तृणमूल ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले चुनाव आयोग, शुभेंदु कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बीजेपी के नेता हैं, पहले टीएमसी के नेता थे। और वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कोलकाता इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल 3 देशों से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्विरोध में उलझी विपक्षी एकता की पहल। ये आप सभी जानते हैं कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव हैं और विपक्ष की एकता की बात हो रही थी कि विपक्ष एक होकर लड़ेगी चुनाव, क्योंकि अकेले आप देख रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ रही है तो प्रधानमंत्री को हराना, अभी जब वर्तमान में जो मोदी है, बीजेपी है, उसे हराना बड़ा मुश्किल है। और एक आस जगी हुई थी कि विपक्षी एकता होगी, तो उस पर भी पानी फिरता दिख रहा है, ठीक है। इस तरह के आप देखेंगे विपक्षी एकता पहले भी होती रही है, कांग्रेस को कई बार चुनाव हराया गया है, ठीक है। एक होकर इन्होंने। विधानसभा बनी अदालत, विधायक की पिटाई के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सुनाई सजा। और आप देखते हैं कि 2004 में डीएम को ज्ञापन देने जा रहे बिश्नोई व समर्थकों की पुलिस ने की थी पिटाई। विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाई 1 दिन के लिए तारीख बदलने तक कारावास की सजा। और कानपुर में 2004 की घटना थी ये। और तंत्र से ऊपर लोक, ये आप देखेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में विधायिका का सम्मान बचा रहना जरूरी है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बार प्रमुख से झड़प के बाद होली मिलन में शामिल नहीं हुए सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध कांग्रेस ने दिया अविश्वास प्रस्ताव कि हमारा भरोसा नहीं है इसमें रहा है, वोटिंग करवाइए। और मध्य प्रदेश में वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अब लोकसभा विधानसभा चुनाव आ गए,
भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखें 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अतीक के 2 गुर्गों के मकानों, मुख्तार के बेटों पर अवैध निर्माण जमींदोज। ये आप लोगों को बता दूं एक और बात कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री बने, माफियाओं के बुरे, बाहुबलियों के बुरे दिन स्टार्ट हो गए और बड़े मकान गिराए जा रहे हैं, उन्हें जेल में उठा के डाला जा रहा है। तो उन्हीं की बात हो रही है। आलिया व तेंदुलकर के नाम पर क्रेडिट कार्ड बना, बैंकों को लगाई लाखों की चपत। देख लीजिए। सापा विधायक इरफान का 1.5 करोड़ का प्लॉट जब्त हुआ है। ये आप देखिए, इन पर भी, ये भी जेल में है। पंजाब में हिंसा के 8 दिन बाद भी गिरफ्त से बाहर आरोपित। एक खालिस्तान समर्थक की बात हो रही है ना, उसी की। उदयपुर में घूसखोर एएसपी दिव्या मित्तल की आलीशान रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। देख लीजिए। भोपाल में शिक्षिकाओं ने बच्चों को बाहर कर कक्षा में पढ़ी नमाज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च तक बढ़ाई कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा की अंतरिम जमानत। असम व उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल कर खेड़ा की याचिका का किया था विरोध। इन्होंने प्रधानमंत्री पर अपमानजनक जो टिप्पणी की थी उसी मामले में। विनोद अदानी की चीन की संदिग्ध कंपनियों से रिश्ते की नहीं मनी लॉन्ड्रिंग जांच क्यों नहीं हो रही है, कांग्रेस कह रही है। आप देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई थी जिससे अडानी समूह को बड़ा तेज झटका लगा है। और आप देखिए, कानूनों की धज्जियां उड़ा के पहले भी इन्होंने काम किया है, ऐसा आरोप इन पर आरोप लगता रहा है। और जो वर्तमान सरकार है इनकी काफी मदद करती है, ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं इन पर। आप देखेंगे आ रही है होली आपकी, तो गोरा चली ससुराल, खूब बरसे अमीर गुलाल। ये बनारसी में, ये वृंदावन में आप देख रहे हैं, कुंज गलिन में होरी खेले बिहारी, रंग देला दिया लगाए। चलिए आप लोग भी खेलिए, बस पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। पूजा सिंघल की करीबी के ठिकाने से 3 करोड़ से अधिक बरामदगी हुई है। झारखंड व रांची में हजारीबाग में जो अवैध खनन मामला था ना, उसी में जो अधिकारी पूजा सिंघल जुड़ी थी, उन्हीं की बात हो रही है। और अगर आप लोग झारखंड को देखें तो ये आप लोग देखेंगे, झारखंड है, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लग रही है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। किसकी? ये आप देखें बिहार की। और बिहार से अलग करके झारखंड बना था। कब की बात है ये? कब बना था? 15 नवंबर सन 2000 में बना था। और इसकी सीमा आप देखिए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। विधानसभा में अगर आप बात देखें तो 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संपत्ति के लिए बेहिसाब लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह फैलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों में भ्रष्टाचार की प्रति नरमी नहीं दिखाएं और कहा भारत के लोगों के धन के समान वितरण में भ्रष्टाचार बाधक है। भगोड़ा घोषित करने को चुनौती वाली माल्या की याचिका खारिज हुई है। अब आप देखिए, हमारे देश के लोग भागते हैं लूट के और दूसरे देश में बस जाते हैं। अग्निवीर भर्ती सिर्फ 21 साल के युवाओं अभ्यर्थी ही कर पाएंगे ऑनलाइन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 17 से 21 तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर जो योजना आई हुई ना, उसी की बात हो रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, ये संघ कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि मोहन भागवत ने कहा कि देश के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण थी, यह प्रणाली तबाह कर दी गई है। संचालक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। ये आप देखें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, आरएसएस की। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर, कब हुई थी इसकी स्थापना? 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, कांग्रेस के लीडर हैं, भगवान से दुआ करिए साकुशल रहें, स्वस्थ रहें। मतांतरण का जरिया बनी चंगाई सभाओं की टोल ले रही आईबी पोस्टरों की सूची तैयार। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो रही है। और मतांतरण यानी कि एक धर्म परिवर्तन करके दूसरे में जाना। हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। सिंधु बॉर्डर का रूप लेने लगी पंचकूला चंडीगढ़ की सीमा।
याद देखिए कृषि सुधारों को लेकर जो सिंधु वॉर का जाम लगा था उसी जैसा। पाकिस्तान में छिपे हिजबुल कमांडर की संपत्ति एनआईए ने जब्त की है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। और एनआईए की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की इलाके में बढ़ाई गई चौकसी। CTET में उत्तीर्ण हुए 9.5 लाख से अधिक छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा के लिए। इमाम के बिगड़े बोल, होली पर रंग डाला तो होगा फायदा। चलिए आप देखते हैं कि धर्म गुरु होते हैं जो वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि महबूबा के पासपोर्ट पर 3 माह में करें निर्णय। पुंछ में LOC के पास हीरोइन 2 करोड़ की नकदी व हथियार बरामद किए गए हैं। भारत और चाइना के बीच LOC देखते हैं ना, उसी की बात हो रही। हरिद्वार में संत रविदास की प्रतिमा खंडित, अंबेडकर की मूर्ति चोरी हुई है और धर्म का जहाज हिलता लोलता है पर डूबता नहीं, द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। जनवरी 2024 तक खोला जाएगा अयोध्या में श्री राम मंदिर। और आप देखते हैं कि बड़ा लंबा विवाद चला। उसके बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। गोविंद देव कह रहे हैं ये, ठीक है। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा। पक्षियों के कलरव के बीच प्रकृति से भेंट की अद्भुत अनुभूति कराता कोट द्वार। बीते 4-5 वर्षों में पक्षियों ने खींचा ध्यान। आसपास के कई पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। चलिए ये भी आप देखिए। DSP प्रमोद मिश्रा से होगी पूछताछ, ED नहीं करेगी गिरफ्तारी। झारखंड हाईकोर्ट ने कि जस्टिस S चंद्रशेखर की अदालत में बड़ हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में। और ED की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ED की, तो आप देखें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। एक मई 1956 में से राज्य बनाया गया था और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आप देखें संपादकीय पाठ है और इसे भी पढ़ा करिएगा। प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक अच्छा इंसान बनाने की बात हो, हर जगह आपको फ़ायदा देगा। और एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि बाकी न्यूज़पेपरों के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर पढ़ लिया करिएगा। लंबी धैर्य परीक्षा में बदलता यूक्रेन युद्ध, और ये शिवकांत शर्मा के द्वारा लिखी जा रही है। लेखक हैं BBC हिंदी के पूर्व संपादक भी रहे हैं। पुतिन ने जिस दिन लड़ाई को कुछ हफ्तों का खेल समझकर युद्ध की जगह विशेष सैन्य कार्रवाई करते हुए अपना अभियान छोड़ा था, उसे जारी रहते 1 साल से अधिक हो गया है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूसी हमले में 7,200 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 438 बच्चे भी हैं। अनुमान है कि लड़ाई में रूस यूक्रेन दोनों के लगभग 1 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। और रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रिजर्व और भाड़े के सैनिक बुलाते पड़े हैं। और पुतिन ने अपने दोस्त योवगेनी प्रिगोजिन की कुख्यात वाग्नर सेना के लगभग 50,000 भाड़े के सैनिकों भी डॉनबास प्रांत में झोंक दिए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और 1 साल की इस लड़ाई से हासिल नाम पर पुतिन जपोरिजिया और खैरासान प्रांतों की अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करने और मारिफोल बंदरगाह को तबाह करने का दावा कर सकते हैं। उन्होंने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के लोहांस और आप देखेंगे डोनेस्क, जपोरिजिया और खैरासान को रूसी गणराज्य में शामिल कर लिया गया है। और जब सब हासिल करने के रूप में लिए रूस को अमेरिका के साथ साथ अपनी राजनीतिक और आर्थिक साख की बलि भी चढ़ानी पड़ी है और काफ़ी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। और अमेरिका और आप देखें नाटो के आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को उतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जितना क्षति का अनुमान लगाया गया है। रूसी अर्थव्यवस्था में 2.4% की ही गिरावट आई है, लेकिन बड़ी संख्या में उच्च तकनीकी और बड़े ब्रांड वाले कारोबारों में ने रूस छोड़ दिया है, और जिनकी भरपाई में कम से कम 1 दशक लगेगा। दुनिया भर में रूस की छवि एक बेलगाम आतताइयों
की बन चुकी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यूक्रेन का बुनियादी ढांचा और खासकर बिजली तंत्र 40% तबाह हो चुका है। अर्थव्यवस्था घटकर एक दो तिहाई रह गई। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने देश का और देश और विदेश में विस्थापित और दर्जनों शहरों तबाह हो गए हैं। लेकिन यूक्रेन उसके राष्ट्रपति को दुनिया भर से अभूतपूर्व समर्थन मिला है, जिसके बल पर युद्ध समाप्त होते ही यूक्रेन के तेजी से पुनर्निर्माण और पुनर्विकास की पूरी संभावना है। इसके बाद भी यूक्रेन के सामने असली चुनौती युद्ध रोकवाना और उन इलाकों को वापस लेने की है जो रूस ने छीन ली है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की की कहना है कि यूक्रेन के लिए लड़ाई रोकने का मतलब होगा कि यूक्रेन का खत्म होना। हम हमले रूस कर रहा है, इसलिए लड़ाई को रोक भी वही सकता है। यूक्रेन आत्माध्यक्ष ने नहीं करेगा तो बचेगा कैसे। उधर पुतिन का कहना है कि लड़ाई नाटो देश करा रहे हैं। यदि ये यूक्रेन की मदद करना छोड़ दें तो यूक्रेन लड़ना बंद कर देगा और लड़ाई बंद हो जाएगी। तब वह इस लड़ाई को रूसी राष्ट्रभक्ति का तीसरा महायुद्ध बताते हैं। और पहला 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था जब नेपोलियन ने रूस पर चढ़ाई की थी, और दूसरा पिछली सदी के मध्य में हुआ था जब हिटलर ने रूस पर चढ़ाई की थी। और पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार को वह रूस पर पश्चिम का हमला बताता है। और यह यूक्रेन को रूस के प्रभाव मंडल में रखना रूस के अस्तित्व का सवाल बनाती है। और संयुक्त से पहले युद्ध में नेपोलियन की ओर से, दूसरे युद्ध में हिटलर की सेनाओं को पूर्वी यूक्रेन के गारों और बर्फ में फंसाकर ही खदेड़ा था। इसलिए पुतिन को लगता है कि इस बार भी नाटो के बढ़ते कदमों को यूक्रेन में ही रोकना जरूरी है। हमला करते समय पुतिन का घोषित लक्ष्य यूक्रेन का विस्तीर्णीकरण और विनाशीकरण था, जिसका मतलब था कि जेलेंस्की की सरकार और यूक्रेन राष्ट्रवादियों को हटाकर यूक्रेन में बेलारूस जैसी कठपुतली सरकार बिठाना है। रियासी इलाकों पर रूसी बमबारी, मारिफॉल जैसे शहरों के पूर्ण विध्वंस और बूचा जैसे नरसंहारों ने यूक्रेन में रूस विरोधी यूक्रेनी राष्ट्रवाद की जड़ें और जमा दी हैं। और जेलेंस्की सरकार का सम्मान और बढ़ा है। इसलिए पहली बात तो नाटो और अमेरिका की मदद के चलते रूसी सेना यूक्रेनी सेना को हराने की स्थिति में नहीं है। यदि हरा भी दी तो यूक्रेन की जनता रूस के कठपुतली शासन को स्वीकार करेगी, इसमें संदेह है। और आप देखिए, इसलिए पुतिन के दोनों लक्ष्यों का पूरा करना असंभव है। और केवल इतना संभव नहीं कि पुतिन डॉनबास और क्राइमिया में अपने कठपुतली सरकारों बनाकर उन्हें बफर देश बना ले। और जैसा कि आप देखेंगे कि उन्होंने जजिया की 2 प्रांतों अखखाजिया और दक्षिण ओसेतिया में किया है। और वह यूक्रेन और रोमानिया के बीच बसे मालदोवा में भी एक कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन के पश्चिम में भी एक बफर देश तैयार रहे। यहाँ 2 संगठनों की देखिए बात हुई है। एक तो आप देखेंगे नाटो की बात हो रही है, एक यूएन की बात हो रही है। यूएन की बात करें तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और आप देखते हैं दूसरा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। मानव अधिकारों का उल्लंघन, बाल विवाह, असम की तरह अन्य राज्य भी राजनीतिक हितों को तिलांजलि करते हुए बाल विवाह कानून पर सख्ती बरतें। और आप देखते हैं कि हमारे देश में पहले भी बहुत बाल विवाह हुआ करते थे, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। ये जीवन जीने की कला, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और राहुल गांधी का बोल, ये आप देखते हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो कह रहे हैं उसी पर लिखा जा रहा है। चलिए देख लीजिए। दूर होती विसंगति है, समूह गा की भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार समाप्त करने का सरकार का निर्णय निष्पक्षता और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जीवन की उत्पत्ति का रहस्य, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। अब एक शोध से इसके कछु नए तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए ऐसे भी पढ़ लीजिएगा। विकास को पहचानने लगा पूर्वोत्तर, ये आप देखते हैं कि जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जो बहुमत मिला उसी को लेकर बात हो रही है सब, ठीक है। चलिए देख सकते हैं। ये भूतपूर्व की होली, ये आप देखिए खरी खरी तंज कसा जाता है। और ये त्यौहार पहले हुआ करते थे, अब तो देखिए सब खत्म होते जा रहे हैं। आर्थिकी के आसपास मंडराते रहेंगे चुनावी मुद्दे, ये बिहार में आप देख लीजिए। और नियोजन नीति का अड़चनों को दूर करने के उपाय, ये झारखंड को लेकर लिखी जा रही है। 12 वर्ष के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र का PMI पहुंचा है। फरवरी में सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 54.4% के स्तर पर पहुंचा है। जनवरी में आप देखेंगे 2023 में यह 57.2% था। अदानी समूह के शेयरों में तेजी, LIC का निवेश भी बढ़ा और अब तक 429 उत्पादों को मिला GI टैग। कांगड़ा चाय की चाय, मैसूर सिल्क समेत आप देखेंगे बहुत सारी
जगहों को जीआई टैग मिला है। लगातार 34 सप्ताह घटा विदेशी मुद्रा भंडार। पीएनबी ने चेक भुगतान के लिए पीपीएस अनिवार्य किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, यानी कि ये आप देखिए भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में सोमवार से करें आवेदन आप लोग। पीएलआई से अगले 2 वर्ष में बढ़ेगा रोजगार। ये आप देखें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात हो रही है। विशिष्ट पहचान संख्या के बिना 1 अप्रैल से गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री नहीं है। आंध्र प्रदेश में सौर बिजली संयंत्र लगाएगी रिलायंस। स्मृति ईरानी की मदद से बिल गेट्स ने खिचड़ी में लगाया तड़का, देख लीजिए। डेरा प्रमुख गुरमीत को बार बार पैरोल पर आमने सामने हरियाणा और पंजाब। ये आप देखेंगे कि ये बलात्कार का सिद्ध हो चुका है, जेल काट रहे थे लेकिन फिर भी इन्हें मिल जाता है। सरकार अपनी है तो क्या नहीं कर सकते हैं। हर असंभव को संभव। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके चीनी समकक्ष चीन का कांगो को G20 की बैठक से इतर मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने लद्दाख इलाके में के बाद सेना ने शुक्रवार को जायजों की कुछ तस्वीरें भी साझा की, इन्हें देख भी रहे होंगे आप लोग। राजस्थान में वीर तेजाजी के मंदिर निर्माण में अजय चौटाला द्वारा दी गई चांदी की ईंट निकली नकली, देख लीजिए। वन्य जीवों की उच्चाधिकार समिति का न्यायाधिकरण पूरे भारत में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उज्बेकिस्तान में कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले में 3 गिरफ्तार हुए हैं। केंद्रीय मंत्री के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये बाखमुट संकट में अमेरिका ने नई मदद के लिए संकेत दिए और भारी नुकसान आप देखते हैं कि यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत नहीं होना शर्मिंदगी की बात है, डेमोक्रेटिक सांसद कह रहे हैं। किसी भी तरह की हिंसा और उग्रवाद की निंदा करता है अमेरिका, नेड प्राइस कह रहे हैं। ये आप देखिए अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता है। कंबोडिया विपक्षी नेता केम सोखा 27 वर्ष रहेंगे नजरबंद। भारतीय महिला कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेज की चांसलर नामित हुई है। रूस की तकनीक बेचने के आरोप में 2 अमेरिकी गिरफ्तार हुए हैं। न्यायाधीशों ने कहा है कि गुंडों के साथ अदालत आए इमरान। देखिए पाकिस्तान में जो चल रहा है, चीन के कर्ज से पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। पाक के आर्थिक संकट के लिए खास विकसित देश जिम्मेदार है, चीन कह रहा है। निकारागुआ की सरकार ने 40 लोगों को दिया मृत्युदंड। और न्यूजीलैंड में 2 सिख ड्राइवर ने नस्ली भेदभाव की शिकायत की है। और विभाजन के समय बिछड़े सिख भाइयों के परिवारों को इंटरनेट मीडिया ने मिलाया, देख लीजिए। दुर्भावनापूर्ण संचालन को लेकर गूगल ने 7500 यूट्यूब चैनल बंद किए हैं, 6000 से अधिक, आप देख लीजिए। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए अमेरिकी H1 वीज़ा के लिए आवेदन का कोटा पूरा हो चुका है। अमेरिका में दूसरी छमाही के लिए आप देखें H2B वीज़ा के लिए पर्याप्त है। और वीज़ा मौसमी अस्थायी नौकरियों के लिए जारी किया जाता है ये आपका, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इजराइल सुरक्षा बल ने फलिस्तीन किशोर की जान ले ली है। और टेक्सास लुसियाना पहुंचा टोर्नाडोस तूफान, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि विदेशी दुश्मन दे रहे हैं स्कूली छात्राओं को जहर। और बेलारूस में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष जेल की सजा की बात हो रही, क्या जेल की सजा। चीन में भाग्योन्नति के लिए अग्नि पूजा हो रही है, देख लीजिए। अपना एक बना रहता है परंपरा। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवर ले लिया करिएगा। शिकारी खुद हो गया शिकार। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलियन WTA फाइनल में टीम इंडिया को जीतना होगा आखिरी टेस्ट, आप देखेंगे। आईसीसी ने इंदौर की पिच को खराब करार दिया है। आज से शुरू होगा WPL महिला क्रिकेट का नया आयोग। इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, अभी पुरुषों का होता रहता था, महिलाओं का, ठीक है, देखते रहिए आप लोग। इंडिया की हार पर भड़के शास्त्री। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 132 रन से हराकर जीती सीरीज। मध्य प्रदेश 294 रन पर निपटा। मेदवेदेव ने रोका जोकोविच विजय रथ। ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप। भारतीय एथलीटों की प्रतियोगिता के लिए तैयारी अच्छी है, PT उषा कह रही हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ, इससे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं, ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। IOA और इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इतिहास रचने उतरेंगे कर्नाटक मेघालय। ये आप देखिए कि मेसी ने विजेता टीम के साथ
साथियों को दी कीमती फ़ोन। चलिए ये भी आप लोग याद ही रख लीजिए। सफलता की पहली सीढ़ी, ये भी पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी रहे अड़ग। मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है हर तीसरा व्यक्ति अवसाद और एंजाइटी का शिकार है। पहले भी आप लोगों से बोला है कि आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं बहुत देखी जा रही हैं, तो ध्यान रखा करिएगा। नकल करके जेई की परीक्षा पास करने वाले 49 के नाम उजागर हुए हैं उत्तराखंड में। आश्रम में हैमानिया नाबालिग के मुंह में डाल दी जलती हुई लकड़ी। छत्तीसगढ़ की बात है। एनआईए ने सीपीआई मामले में 200 करोड़ रुपए कुर्क किए हैं। और 11 वर्ष जेल में रहा पति अब साबित हुआ कि उसकी पत्नी को नहीं मारा था। और कर्नाटक में मेकअप के बाद शाही मंडप की जगह आईसीयू पहुंची दुल्हन। चलिए देख लिया करिएगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और वैसे भी परीक्षा पूछे जाते हैं। आईएनएस विक्रांत ने बढ़ाई समुद्र में भारत की ताकत और प्रतिष्ठा। भारतीय नौसेना को पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 1961 में आज ही मिला था। इसे ब्रिटेन से 1957 में खरीदा गया था। इसने समुद्र में भारत की ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत की उपस्थिति ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। दुनिया का पहला व्यावसायिक फोटो स्टूडियो न्यूयॉर्क में खोला गया था। अमेरिका के लेजेंडर एस बोलकोट और जॉनसन ने 1840 में आज ही दुनिया का पहला व्यावसायिक फोटो स्टूडियो न्यूयॉर्क में खोला था, जहां मूल्य चुकाकर फोटो खिंचवाने का विकल्प दिया था। फोटोग्राफी क्षेत्र में इसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है। गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे महर्षि साममूर्ति। देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले महर्षि बुलुसु साममूर्ति का जन्म 1886 में आज ही आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में हुआ था। वकालत की पढ़ाई की और अपनी प्रतिभा से कुछ ही समय में प्रसिद्ध वकीलों में से शुमार हो गए। गांधी जी के यहाँ पर 1999 में वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। साइमन कमीशन के विरोध से लेकर नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन तक में शामिल रहे। कई बार जेल भी गए। अपने त्याग और निस्वार्थ जीवन के लिए कारण महर्षि कहे जाते हैं। संबंधों को बताती है फिल्म, देख लीजिए आप लोग। एक ग्लेशियर पिघलने से बनी 77 झीलें। ये आप देखते हैं कि पानी पिघलेगा तो कहीं तो भरेगा और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ भी देखा जा रहा है। इसका टाइफस अब नहीं जानलेवा। ये आप देखें डाइडॉक्सीसाइक्लिन व एजिथ्रोमाइसिन को मिलाकर तैयार किया गया उपचार में कारगर। चलिए ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, थाईलैंड के चालोंग बने सबसे उम्रदराज टीवी निर्देशक 91 साल के। माँ के व्यवहार में थोड़ा अंतर भी बच्चे पर डाल सकता है प्रभाव, तो ध्यान दिया करिएगा। ऑस्कर समारोह में अवार्ड देंगी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। ए वॉल ऑफ फायर ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपो के प्रथम सार्वजनिक दिवस पर शुक्रवार को जिलांग के एवलान हवाई अड्डे पर आतिशबाजी के दौरान ये आप देखेंगे वॉल ऑफ फायर बनाई गई है। चलिए मूवियाँ हैं, मूवियों से जुड़ी खबरें। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। लगता था कटी फटी शक्ल लेकर कैसे काम करूंगा। लड़कियां क्यों जंग पर नहीं जा सकती, सुषमा हुमा कुरैशी कह रही हैं। जया बच्चन ने पैपराजियों से कहा कि मैं हंसती भी हूँ। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। ठीक है।